जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देख रहे थे। इस टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 60 तक देखे। आज हम 61 से 80 तक देखेंगे। यह लेटेस्ट टेस्ट सीरीज 2026 की है। इस क्रम में हमने यूनिट 4 जो कि MP ज्योग्राफी की थी उसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम यूनिट 5 कंप्लीट कर रहे हैं, MP पॉलिटी। तो बिना देरी के हुए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन या आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 का, 6 का, 5 का या फिर 1 वर्ष का? तो सबसे पहले तो हम OBC देख लेते हैं। OBC मध्य प्रदेश का, इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 13 मार्च 1993 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य रहते हैं। ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। अब देखो, इसको याद कर लो। पिछड़ा में कितने वर्ड है? 1 2 3। पिछड़ा 3 है। OBC में कितने हैं? OBC में भी 3 है। तो इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का। ठीक है। इसकी हम डिटेल देख रहे थे। आयोग की स्थापना 13 मार्च 1993 को हुई थी, हम देख चुके थे। 1995 के अधिनियम के तहत इसे वैधानिक दर्जा मिल गया। मूल रूप से इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य तथा निदेशक मंडल होता है। ठीक है। और वर्तमान में 2021 में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, कम से कम 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के। इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का हम देख चुके थे। प्रथम BP उइके अर्थात बसंतराव उइके इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? रामकृष्ण कुसमारिया। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश 12 अक्टूबर 2005 को, 13 सितंबर, 23 मार्च 1998, फिर 22 अगस्त 2005 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22 अगस्त 2005। ठीक है। इसकी हम डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम सभी को पता है 2005 में आया था। की धारा कौन सी? 15। ठीक है। सूचना चाहिए 15 लोगों की चाहिए। हमें कितने लोगों की चाहिए? 15 लोगों की सूचना चाहिए। 15 लोगों की सूचना चाहिए, इसलिए धारा 15 में और 2005 में। अगर हम इसकी भी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। इसके जो प्रथम मुख्य राज्य सूचना आयुक्त थे श्री TN श्रीवास्तव थे और वर्तमान में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय यादव है। ठीक है। अब वर्तमान में हमें सूचना कौन दे रहा है? विजय यादव दे रहा है। ऐसे हम याद कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर का, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1995, 13 मई 1993, 1 जनवरी 1994 या फिर 21 जुलाई 2017 को। तो 29 जून 1995 को हमारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश तथा अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत भोपाल में है। इसका अध्यक्ष, इसमें संरचना एक अध्यक्ष, 2 सदस्य तथा निदेशक मध्य प्रदेश के जनजाति कल्याण के मंत्री रहते हैं। इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष हेमवती पोर्ते है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन? हेमवती पोर्ते है। अगर हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च, स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1998 को। हमें पहले देख चुके थे। अधिनियम कौन सा था? 1995 वाला।
मुख्यालय इसका भोपाल में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य तथा एक सदस्य सचिव। कार्यकाल इनका भी 3 वर्ष का होगा। इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार की ओर से की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में कौन? शोभा ओझा इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति ब्लॉक की संख्या कितनी है? 313। 313 हमारे इसमें क्या है? कमेंट में बताइए मुझे। 109, 103 या 89? 89 हमारे यहाँ ब्लॉक या विकास खंड है, जनजाति विकास खंड है। 313 हमारी पंचायतों की नहीं, 313 क्या बोलते हैं उसको, 313 है हमारे यहाँ क्या है? जनपद पंचायत है। ठीक है, तो विकास खंड कितने? 89 है। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल ब्लॉक, ओवरऑल ब्लॉक की बात करें तो 313 है। ओवरऑल ब्लॉक में से जो 89 है वो आदिवासियों के लिए है, अर्थात एसटी के लिए। ठीक है, हम यूनिट 10 जब पढ़ेंगे इसे ट्रिक के माध्यम से, तब अच्छे से देखेंगे सारी चीजों को। मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कब लागू हुआ? पहला तो हमें देखना है, देख लेते हैं कब लागू हुआ था। 15 नवंबर 2022 को। जो पेशा अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पिछड़े वर्गों में पंचायतों की स्थापना करना। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1996 संविधान की अनुसूची 5 में शामिल 10 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम था। यह अधिनियम सिफारिश किसकी समिति पर? दिलीप सिंह भूरिया की समिति ने की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस, 15 नवंबर को कौन सा जनजाति गौरव दिवस होता है? मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू कर दिया। ठीक है, ये होगा हमारा 66वां क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनबी लोहानी। एनबी लोहानी ही थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त लोहानी। पहली बार निर्वाचन हुआ था तो लहू निकला था हमारा, लहू मतलब खून, वो छोड़ो, लोहा लिया था, ये ऐसे याद कर लेंगे। लोहा लिया था मतलब लोहानी। प्रथम निर्वाचन में लोहा लिया था मतलब निर्वाणी। इसका जो स्थापना है 15 फरवरी 1994 को हुई थी। ठीक है, 243 का और अनुच्छेद 243 जेड है। 243 का हमने पढ़ा था, पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से, और ये नगर पंचायत से संबंधित है। की अधिसूचना 1 फरवरी 1994 द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका संरचना, इसमें केवल एक ही सदस्य होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6-6-6, कितना? 6-6-6, मतलब वैसे चुनाव 5 साल में होता है, लेकिन हम याद कर लेंगे 5 साल में चुनाव होता है, 1 साल बाद रिपोर्ट आती है, ऐसा हम याद कर लेंगे। रिपोर्ट भी उसी समय आ जाती है, कुछ महीनों में, पर हम याद करने के लिए 5 साल में चुनाव होगा, 1 साल बाद रिपोर्ट आएगी, मतलब 6-6-6। ठीक है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 66 की आयु जो भी पहले हो, पहले एनबी लोहानी और वर्तमान में मनोज कुमार श्रीवास्तव या फिर एम के श्रीवास्तव। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 2017 को, 29 जुलाई 2013, 21 जुलाई 2013 या फिर 21 जुलाई 2017? देखो, खाना खाएंगे तो हमारे ऊपर से खतरा टल जाएगा। पहले तो हम ये याद कर लेते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने से हमारा खतरा टल जाएगा, खतरा से याद हो जाएगा 17। ठीक है, अगर हमने दोनों रोटी एक साथ खा ली, दोनों रोटी एक साथ खा ली, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 रोटी हम एक साथ नहीं खाते, 2 रोटी हम एक एक करके खाते हैं, तो 2 रोटी हम कैसे एक एक करके खाएंगे, तो 21 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, 21 जुलाई ऐसे याद करना है। आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को हुई थी। राजकिशोर चौहान इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है? वीके मल्होत्रा। राज्य सतर्कता आयोग की विधिवत रूप से स्थापना कब की गई थी? सतर्कता आयोग 1981, 1964,
1993 या फिर 1956। तो जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अब देखो, सतर्क रहना चाहिए, चारों तरफ से हमें सतर्क रहना चाहिए, चारों दिशाओं से हमें सतर्क रहना चाहिए। तो सतर्कता आयोग आखिरी में 4 आएगा, मतलब 64। ठीक है। इसकी अगर हम डिटेल देखें तो राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना मार्च 1964 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हम देख चुके थे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका मुख्यालय हम भोपाल है। और पिछड़ा वर्ग आयोग की सारी डिटेल हम देख चुके थे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 71, मध्य प्रदेश राज्य को सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना जिसे संपूर्ण राज्य के लिए एकीकृत रूप से में बनाया गया का कार्यकाल क्या था? मध्य प्रदेश राज्य के सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना जिसे संपूर्ण राज्य के लिए एक ही रूप से बनाया गया, उसका कार्यकाल कितना था? हम जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 51 से 66 में आई थी। दूसरी कब आई थी? 56 से 61 में आई थी। लेकिन देखो, 51 से जो 56 है, इस समय हमारे मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। ठीक है। फिर जो 1956 है, 1956 तो जो योजना थी पहले ही आ गई थी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था, अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है। तो दूसरी ये भी नहीं होगी। तो हमारी जो पहली बार बनी थी मध्य प्रदेश के लिए, कब? 1961 में बनी थी। ऐसा हम याद कर लेंगे। किंतु अवधि में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया, किंतु तब तक राज्य पूर्व 4 घटक अपने पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप दे चुके थे। इसलिए सही अर्थों में तीसरी पंचवर्षीय योजना को राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना माना जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कहाँ पर स्थित है? या इनमें से कोई नहीं? तो हमें याद करना, जो भी सुशासन, प्रशासन, प्रबंधन आदि चीजें आती है, आदि शब्द आता है, तो अधिकांश 90% उसका मुख्यालय हमारा कहाँ होगा? भोपाल में होगा। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर भी कहा जाएगा अटल बिहारी का भोपाल जाएगा। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान 2007 में कहाँ स्थान? भोपाल, मध्य प्रदेश में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है ये। इसका जो विशेष है, संस्थान मध्य प्रदेश सरकार का अकादमिक थिंक टैंक है। 2014 में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? तो यह जो हमारा हमने भी देखा था, अकादमी हो गया, अधिकांश 90% चीजें हमारी कहाँ? भोपाल में स्थित है। अगर हमें तुक्का लगाना हो तो भोपाल लगा सकते हैं, लेकिन 90%, 10% यह भी गलत होता है। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 1993 में से स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में स्थित है। देखो, राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ? जबलपुर में, जबकि राष्ट्र की कहाँ? भोपाल में है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 73 का सी। उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में प्रशिक्षण संस्थान है। अगला हमारा क्वेश्चन है 74, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों को किस वर्ष स्थायी बनाया गया? ठीक है। 1968 को, पहले तो हम यह देखते हैं 1968, अर्थात 28 नवंबर को इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ बनाई गई, को 2 खंडपीठ स्थापित की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तृतीय पीठ की स्थापना कहाँ? भोपाल में होनी है।
लेकिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 75। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, या फिर डी राज्य की आकस्मिक निधि से। तो ये पेंशन हमारी किससे दी जाती है? भारत की संचित निधि से दी जाती है। वेतन और भत्ते राज्य, देखो जो वेतन और भत्ता है वो किससे? राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो पेंशन है वो किससे? भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसमें ट्रिक बनाने जैसी ज्यादा कोई चीजें है नहीं, इसलिए हमारी ट्रिक नहीं बन रही है। बाकी जहां भी पॉसिबल है वहां हम ट्रिक बनाते चलेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव किसके की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति, अब देखो मुख्य सचिव है तो मुख्यमंत्री करेगा उसकी नियुक्ति, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन है? अनुराग जैन है 35वें नंबर के। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 77वां। ई ज्योति पोर्टल कौन सा मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी द्विमासिक ऑनलाइन प्रकाशन है जिसका उद्देश्य जनता को न्यायिक विकास एवं विधिक विमर्श का स्थान देना? न्याय दर्पण, ई जनरल, विधि ज्योति, या फिर ई ज्योति? ई ज्योति जनरल के बारे में हम देख लेते हैं। ई ज्योति जनरल इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी का एक द्विमासिक ऑनलाइन प्रकाशन जो जनता के लिए सुलभ है। यह न्यायिक विकास और विधि विमर्श की जानकारी प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल द्वारा लिखी गई थी? केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित, पट्टाभी सीतारामैया, या फिर सत्यनारायण सिन्हा? तो जो सबसे पहले हमारे थे कौन? पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस बुक लिखी थी, यह मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। पुस्तक लेखक देख चुके हम। इन्होंने 14 पुस्तकें लिखी है। संविधान सभा के यह सदस्य भी रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 79। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या फिर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो जो राज्यपाल है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इनके 3 काम होते हैं, वो आप कमेंट में मुझे बताइए कौन कौन से 3 काम होते हैं। भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची के लिए किस सूची में प्रविष्टि के संबंध में विधानमंडल निर्वाचन से है? ठीक है। तो अगर हम देखें इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी दोनों। सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 और प्रविष्टि 37। सूची 1 प्रविष्टि 72 में संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति के एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन अर्थात निर्वाचन आयोग है। सूची 2 में जो हमारी सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंध अधीन वस्तु का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण है। सूची 2 प्रविष्ट 37 ये संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के संबंध में अधीन राज्य विधानमंडल के निर्वाचन है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और सी। तो इस वीडियो में हमने 61 से 80 तक क्वेश्चन देखे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया जहां ट्रिक बन पा रही थी वहां पर। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।